दोस्तों नमस्ते। जयंत गोल्ड डस्ट डिटेक्टर मुंबई। आज सब्जेक्ट थोड़ा गहन है और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। एक एक सब्जेक्ट लाता हूं मैं, अच्छे लगते हैं लोगों के, अच्छे आपको आपके कमेंट्स आती है मुझे, और जिसको नया नया कुछ जानना है वो भी कमेंट डालता है। लेकिन अभी जो नया कोई आया होगा, मेटल डिटेक्टिंग के बारे में चैनल है, जमीन के नीचे की धातुओं की वस्तु ढूंढने का ये मशीनों के बारे में सारा डिटेल्स अपने चैनल पे है। किसने लेना है, किसने नहीं लेना है, कब लेना है, कैसा बजट होना चाहिए, कितने बजट में क्या सब मिलता है, ये सब कुछ हो गया। ट्रेनिंग के वीडियो हो गए, जो लोग हमारे पास आते हैं ऑल ओवर इंडिया, सभी जगह से लोग आते हैं, उनके भी वीडियो हो गए, नए नए अलग अलग मशीनें हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ नई नई बातें लोग पूछते हैं, तो उसके जरिए अभी आज 2-3 चीजें हैं मैं उसमें लूंगा और वो इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप वीडियो आखिर तक देखना। और इसके आगे आखिर में, वीडियो के आखिर में आपको एक छोटी सी टिप्स कोई ना कोई दूंगा मैं, जिससे आपको जो ऑपरेटर है, जो मशीन लेके घूम रहे हैं, उनको थोड़ा सा आसानी होगी आगे उनको सक्सेस मिलने के लिए। तो दोस्तों, कमेंट्स जो आते हैं, पहली बात कमेंट्स की करूंगा तो अभी जस्ट एक आया है, उन्होंने मेरे से गैरेट 300i लिया हुआ है। उन्होंने मुझे बोला है कि वो कोई लोकेटर है, गोल्ड लीजेंड करके है, और कोई एक हंटर करके है। तो इसके बारे में मुझे पूछ रहा है कि सर मुझे ये चाहिए तो कैसे क्या है। तो मैं पहले एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो चीजें है, ये जो लोकेटर्स जो आता है, लोकेटर्स में देखो, मुझे अभी तक इतना किसी के काम हुए ऐसा सुना भी है। अब उसकी सच्चाई क्या है हम नहीं जानते, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, मशीन भी रखते हैं और वो भी रखते हैं, और जाते हैं जहां एरिया कुछ मालूम है वहां पे काम करने गए, ठीक है ना। अब लोकेटर लेके वो एरिया लोकेट करता है, ना कि कोई पिन पॉइंट करता है। तो पिन पॉइंट करने के लिए आप डिटेक्टर यूज करते हैं या फिर वो लोग डिटेक्टर यूज करते हैं। तो उस टाइम पे डिटेक्टर से वो काम हो जाता होगा, अगर ऐसा हो सकता है, अगर किसने रखा होगा तो। या फिर छोटी कोई जगह होगी और कोई छोटा सा पुराना, मतलब समझो अभी यहाँ से कोई उजड़ा हुआ घर था और वो छोटा सा ही है, 50 बाय 50 का, 100 बाय 100, 200 बाय 200 का, तो उधर काम करते करते कहीं पे लग गया। या फिर जैसे मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ कि अगर पुराना कोई घर होगा तो वो आपको कहाँ पे मोस्ट ऑफ देखना चाहिए, तो कुएं के बाजू में हो गया, तो तुलसी का जो वृंदावन रहता है उसके बाजू में हो गया, जो किचन का रहता है, चूल्हा रहता है, उस जगह पे हो गया, फिर घर का बड़ा मुखिया जहाँ पे बैठता था वहां पे हो गया। या फिर उसके अलावा अगर बड़ी कोई कोठी बेटी होगी तो उसके अलग अलग ये है, मतलब उसका जब स्टडी करते हैं, बात करते हैं उनसे, तो मालूम पड़ता है हमको कि हाँ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। उसके अलावा हमने अगर जो अभी एक इसके रिसेंटली वीडियो आया कि उनका मलबा गिरा तो मलबा हटाना है, तो सारा जो भी जेन्युइनली बताया जाता है, कुछ भी छुपाया नहीं जाता है। तो अब एक दूसरी बात आपको बतानी है कि मशीनें डेप्थ कितनी देती है। मशीनें डेप्थ कितनी देती है, इसका मतलब इन द सेंस मुझे ये बोलना है आपको कि लोग 15,000 से लेके 7 लाख तक की मशीन लेती है। तो 7 लाख की मशीन लेने पर एक कोई बंदा कमेंट डालता है, सब जगह पे एक ही कमेंट डालता है। वो कोई हो सकता है कोई छुपा हुआ डीलर होगा जो लोगों को बताना चाहता है कि मैंने ये लिया था, ये बकवास है, ये वो है। तो मैंने बाकियों की भी वीडियो में देखा कि उसका कमेंट है, तो कोई वो मस्ती करता है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास ये भी है वो भी है, तो 50-25 मशीन रखने वाला बंदा कोई, मतलब सब मशीनें रखा है उसने, सब यूज करके देखा और आपको चाहिए तो ले लो, ऐसा करके डाला था। तो मैं उसके ऊपर भी बनाना चाहूंगा। 7 लाख रुपए की मशीन मतलब क्या 100 फीट नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो वो अभी आपको बताएंगे मशीन स्टार्ट से लेके एंड तक क्या सिस्टम है, कितना डेप्थ मिलता है, सक्सेस क्या है, और डेप्थ अगर हवा में देता है तो जमीन में कितना डेप्थ देगा कि नहीं देगा। इसके बारे में एक हमारे कस्टमर है औरंगाबाद के, उन्होंने मुझे वीडियो डाला, उनको 8 फीट पर एक छोटी सक्सेस मिली, अच्छी सक्सेस मिली। तो उन्होंने मुझे वीडियो डाला है, उन्होंने मुझे फोटो डाला, उसके बाद में मुझे उस जगह पे काम किया, उस जगह का फोटो डाला है। तो मैं 8 फीट तक कोई मशीन छोटी चीज के ऊपर जाती है, इस पर मुझे बहुत कम भरोसा है। जैसा मैं मेरे कस्टमर को भी डायरेक्ट बोलता हूँ और अभी वीडियो में भी एकदम क्लियर करता हूँ कि 8 फीट पर कोई चीज मिलना आसान बात नहीं। तो मैंने उसमें और गहन स्टडी किया। तो वो 1,00,000-1.25 लाख की मशीन है, वो 17.5 इंच कॉइल, आप समझ गए होंगे, नोक्टा इम्पैक्ट है वो, और उसमें 5 किलो वाट है, 14 किलो वाट से 20 किलो वाट। तो वो बंदे को मैंने, उनका वीडियो भी मेरे यहाँ पे आ चुका है, पहले मैंने उनका वीडियो भी डाला हो, नोक्टा इम्पैक्ट का, मेरे ख्याल से आज से एक 6 महीने पहले, 5-6 महीने पहले की बात है ये। तो उन्होंने अब तक कुछ नहीं, तो मुझे ना मेरी उत्सुकता रहती कि मेरे कस्टमर का मुझे फोन आया या फिर कोई मुझे फोटो डाल दे, हाँ तो तसल्ली होती, चलो हमने जो बताया ना, तो ये मुझे आगे जो आने वाले आप लोग जो लेने वाले हो, तो ये मेरा एक्सपीरियंस आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। वैसे ही एक बात ये भी है, तो मैंने उसको दूसरी बात में मिला के आपको लस्सी बना के दे रहा हूँ, दूध में शक्कर डाल के लस्सी बना के, दही बना के उसमें शक्कर मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी कैसा है, आप लोग 15,000 की मशीन लेते हो, अभी हवा में 3-3.5 फीट की पकड़ती है, 4 फीट पकड़ती है, और 50,000 की मशीन भी 4-4.5 फीट पकड़ती है, कुछ कंपनी की तो 4 ही फीट पकड़ती है, कुछ की 5 फीट, सिंप्लेक्स 5 फीट तक जाती है ऐसे। तो वो ऐसा रहता है, उसमें भी टेक्नोलॉजी अलग होती है। तो इसका मतलब क्या है, फिर छोटा वाला लेगा आदमी, सस्ता ही मशीन लेगा, बड़ा नहीं लेगा ना।
तो बड़ा मशीन में प्रो लेवल आता है, जो 50,000 के ऊपर की मशीन है ज्यादा, जो हम छोटे छोटे कॉइन को बहुत सारी सेटिंग करते हैं, वो अलग चीज है। 50,000 में अभी ये भी मशीन आती है, देखो ये डायरेक्ट 400 है, तो ये इसको ग्राउंड बैलेंस नहीं करना पड़ता। ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं जो 50,000 तक है, जो इनिशियल स्टेज में मतलब स्टार्टिंग में आता है, मिड रेंज में आती है। स्टार्टिंग में जो आती है सस्ती आती है, जो ये देखो है 18-15,000 की, 22,000 की, ऐसी ऐसी मशीनें बहुत सारी है। तो उनमें इनमें क्या फर्क होता है, तो देखो क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता, ड्यूरेबल मजबूती सब में रहती है, ठीक है ना, क्योंकि हम कोई चाइना का बेचते नहीं, फिर चाइना का लाके ठप्पा मार के बेचते नहीं। उसके अलावा जो चीज आती है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग उसमें दिया है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कोई भी ब्रांडेड कंपनी जो पुरानी कंपनियां घिस रही है अपनी, उनका करोड़ों डॉलर्स अपने रिसर्च के ऊपर पैदा कर रही, डाल रही, सब कर रही, और वो अपने लिए प्रोडक्ट ला रही है। क्यों ला रही है, तो उसकी वजह ऐसा है कि जब मैं बार बार भी तीसरा वीडियो में बोल रहा हूँ, इंडिया ये कोई एशिया से लगा हुआ नहीं था, ये अफ्रीका से तोड़ के यहाँ पे आया। ऐसी बहुत सारी जगह पे बहुत सारी कंडीशन होती है, तो उनकी मशीन कोई अलग एक टिपिकल कंट्री में नहीं जाती ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में जाती है। तो उनका मशीन हर जगह पे काम करे, इसके लिए वो उनके सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्चा करते हैं, उनका चले अच्छे से। गहराई, तो गहराई की तो लिमिटेशन है, क्योंकि मट्टी की लेयर और बहुत सारी चीजें, वो ऑब्जेक्ट है, ऑपरेटर है, सारा चीजों सिर्फ कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती गहराई की। अब इस बंदे को जो वहां पे मिला, मैं फोटो लगा दूंगा वो गड्ढा किया उसका, बात करता हूँ उसके बारे में। तो उसको जो आया तो वहां पे बाकी भी ऑब्जेक्ट गिरे हुए थे छोटे मोटे, तो वो उसका हल्का 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 हल्का, मतलब मशीन में कोई रीडिंग नहीं आ रहा था, लेकिन रीडिंग बीच में नाचता भी था और आ भी नहीं रहा था, और कोई साउंड है वो चर 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 कर रहा था, मतलब कोई स्वाभाविक जो आवाज आती है टू टू, जो हम एयर टेस्ट में दिखाते वैसा नहीं आता है, नहीं आ रहा था। तो ये बात हमको तो मालूम है कि मशीन रिएक्ट कैसे करती है, क्योंकि देखो कैसा रहता है, जब हमारे पास आप ट्रेनिंग लेने आते हो या फिर मशीन लेने आते हो, तो हम आपको ये बात समझाते हैं, हर कस्टमर को छोटी छोटी बातें समझाई जाती है, ठीक है ना। जो बड़ा मशीन लेता है, नॉर्मल मशीन तो उसको सीखेगा, जब एक्सपीरियंस की बातें हमको करेगा तो हम उसको बताते हैं हाँ अब ऐसा ऐसा करना है, ठीक है ना। आप पहली कक्षा में गए और आपको 10वीं का ज्ञान थोड़ी दे सकते, आप तीसरी चौथी में आप में कुछ अलग हमको दिख रहा है, 5वीं चौथी में आप हो, 5th क्लास में हो, और आपके कुछ लक्षण अलग दिख रहे हैं कि नहीं भाई ये कुछ अलग दिख रहा है, तब हम आपको बताएंगे यार ये भी गणित आता है, इसमें ऐसा ऐसा ध्यान रखने का रहता है, तो ये आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। उतना आप में भी परफॉर्मेंस होना चाहिए, कुछ आप अच्छे रहोगे, खाली मटका अच्छा से रहेगा तो उसमें पानी हम भी कुछ भरेंगे थोड़ा, तो ऐसा आपके दिमाग में हम भी कुछ डालेंगे, तो वो जो है वो हल्के हल्के आवाज देती है। जैसे कि अब इस बात को और किस तरह से समझाएंगे, अब दूसरी बात, कोई कोई बंदा बोलता है बहुत बोलता है, ये करता है, अरे जो सर्वसाधारण आदमी है, जो नॉर्मल आदमी जिसने मेरे से मशीन ली और मेरे से अपेक्षा रखता है, तो उसको हर भाषा में हर बार अलग अलग चीजों में बात करके, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस समझा के, सब करके उसको समझाना पड़ेगा, तभी वो समझेगा। अब कोई बहुत होशियार लोग रहेंगे, उनको तो जरूरत नहीं, हमारे वीडियो की भी जरूरत नहीं उनको, जो एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, लेकिन जो मेरे से मशीन ले चुका है, जो सोचता है कि हमारा पैसा वसूल हो जाए, चाहे वो मेरे से बात नहीं कर रहा हो, अंदर कोई तकलीफ में होगा कि अरे सर मशीन लिया मैंने, बोल नहीं रहा है लेकिन मशीन लिया मैंने, अब तो कोई सक्सेस नहीं मिला, ये तो झूठ तो नहीं, ये तो नहीं, उनके लिए सब बातें हैं। कोई आदमी, आप कोई खेत में खड़े हो गए, मैदान में खड़ा है, दूर खड़ा है, 100 फुट दूर खड़ा है, तो आप बात करके थोड़ा सा आवाज बढ़ाओगे, 200 फुट 400 फुट दूर खड़ा है एक, तो आप थोड़ा सा और चिल्लाओगे, 500-600 फुट दूर है तो आप जोर से चिल्लाओगे और हाथ से इशारा भी करोगे, तो आओ जाओ या फिर जो भी है अब बताओगे। उसके अलावा अगर 1 या 2 किलोमीटर दूर अगर कोई आदमी होगा तो आवाज जाना मुश्किल है, आप दिखने ही मुश्किल है उसको, या फिर वो आपको दिखना मुश्किल है, तो आप क्या करोगे, आप आवाज भी चीक करोगे और हाथ से भी इशारा करोगे, ठीक है ना। तो हाथ से इशारा करोगे, इसका मतलब मशीन की लिमिट के बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन में पड़ा है और मशीन को वो अंदाजा आ रहा है, मतलब कोई है, कुछ है, यही आपको बताना चाहते हैं कि कुछ है, तो उसके लिए आप भी, वो जो सामने वाला आदमी है ना, वो भी उतना समझदार चाहिए कि ये कुछ बोलना चाहता है और किस बारे में, किस सब्जेक्ट के बारे में इससे हमारी बात होती है और ये क्या चाहता है। तो आपको भी ये समझना है कि किस बारे में हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, और उसका लक्षण ये मशीन रोज के बिहेवियर से अलग कुछ बिहेवियर कर रही है, तो उसके टाइम पे ऑपरेटिंग भी आता है, सिर्फ मशीन घुमा है नहीं। मशीन में जो इनिशियल मशीन में है, अभी ये सब मशीन 50,000 तक मशीन तक है, उसमें रिकवरी स्पीड नहीं है, मतलब रिकवरी स्पीड हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर दूर की चीज है तो उसके लिए अलग है, हमने कोई बात बोल दी दूर के आदमी को तो हम बात करके हम रुकते हैं, उसका इशारा क्या आता है उसके लिए रुकते हैं, ना कि पूरा अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ फटाफट बोल रहा हूँ ना, लेकिन अगर कोई दूर होगा तो बात करेंगे, फिर रुकेगा, पॉज लेगा, समझे। तो इस तरह से आपको मशीन का ऑपरेटिंग भी समझना जरूरी है, आपने कौन सा एरिया चुना है, आपने कौन सी जगह चुनी है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वहां पे इसके पहले कोई काम कर चुका है क्या, यहाँ पे मलबा गिरा है क्या, वहां पे क्या था, कौन सी कंडीशन थी, कोई युद्ध हुआ है क्या, या फिर यहाँ पे कोई लुटेरे थे, सारा ये मतलब देखो
आपने मशीन लिया तो कोई शॉर्टकट नहीं कर लिया, शॉर्टकट मतलब एक जरिया आपके पास आ गया, लेकिन आपको पूरा प्रिपेयर होना पड़ेगा मशीन लेने से पहले, ये सब बातें आपको समझनी पड़ेगी। तो अभी सब्सक्राइब कर दो प्लीज, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। तो अच्छा लगता है ना सब्सक्राइब किया तो। अभी इतना सब नॉलेज, अभी ये मैं सुबह से सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाना है, किस तरह से डालूं, क्या करूँ, कैसे करूँ, इनके लिए क्या बोलूँ नए। तो मैं मुझे ना पर्टिकुलर एक आदमी, कल रात एक मशीन पहुंची, उन्होंने बोला सर ऑपरेटिंग कैसे ऑपरेटिंग, मैं बोला आप सीखो, चालू करो। नहीं सर कुछ तो आपने बोला था आइडिया दोगे। तो अभी ये तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोई एकलव्य है जो दूसरे से मशीन ले रहे हो, चुपचाप बैठे पढ़िए। मशीनें काम करती है, लेकिन काम करने का तरीका होता है, डेप्थ की एक गहराई का एक लिमिट रहता है, उसके अलावा मट्टी कैसी वो डिपेंड है। अभी इसको 8 फीट पे मिला, एकदम भुरभुरी मट्टी है, उस भुरभुरी मट्टी पे 8 फीट। तो मैंने वही सोचा कि काली मट्टी एकदम पूरा एकदम डबल रेयर और नीचे नीचे मुरुम वाली मट्टी है, दोनों है, या फिर बहुत पत्थर गिरे हैं, तो उसमें से रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसको एक्सपीरियंस वाला आदमी चाहिए। तो आपका एक्सपीरियंस बढ़े, आपके एक्सपीरियंस में बढ़ोतरी हो और आपको सक्सेस मिले, यही शुभकामना है। और वो शुभकामना के साथ में आपको ये मेरा वीडियो का गिफ्ट है। तो अभी इसमें ना देखो बहुत सारी बातें हैं, स्टार्टिंग में आप ले रहे हो प्राइस में तो ठीक है, वो तो जो रहेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा, सक्सेस आपके सामने ज्यादा गहराई में रहेगा तो मिलेगा नहीं, ठीक है ना, ज्यादा गहराई, क्योंकि हर एक लिमिट रहती है। उसके अलावा स्टार्टिंग की जितनी भी मशीन है उसमें ना कॉन्सेंट्रिक कॉइल या फिर नॉर्मल कॉइल जो आती है, सादी कॉइल वाली आती है, तो उसकी एक भेदन क्षमता होती है। किसी को नॉर्मल लकड़ी फेंक के मारना, किसी को भाला फेंक के मारना, किसी को AK-47 से मारना, किसी को तोप से मारना, किसी को मिसाइल से मारना। तो यही अंतर होता है सारी मशीनों में, यही अंतर होता है सारी मशीनों में। अभी आप क्या लेके जा रहे हो वो आपको मालूम है। अब कोई आदमी AK-47 लेके छुप के जाके वहां पे नजदीक जाके मार रहा है, तो वो उसका स्किल हुआ कि मेरे पास दूसरी तोप नहीं है लेकिन AK-47 है, तो मैं क्या करूंगा। किसी के पास रिवॉल्वर है तो और क्या करेगा, किसी के पास लकड़ी है तो लकड़ी से क्या कर सकता है वो, आप कितना नुकसान कर सकते हो, आप कितना सक्सेस पा सकते हो, ये दोनों चीजें आसपास चलती रहती है ना। तो आपको अपना दिमाग को, सत्संग बुद्धि को हमेशा जागरूक रखना पड़ेगा, हर वक्त स्टडी करता रहना पड़ेगा, हर वक्त सोचते रहना पड़ेगा, जैसा मैं सोचते रहता हूँ, क्योंकि मैं मशीन बेचता हूँ तो मेरे कस्टमर को कहाँ से सक्सेस मिलेगी, ये मेरा वीक पॉइंट है, मुझे उसके ऊपर सोचना ही रहना पड़ता है, सोचते रहना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत दूर से लोग समझता नहीं बहुत लोगों को, ठीक है ना। तो अब वापस ये है, तो पहले तो नॉर्मल कॉइल आती है ना, नॉर्मल कॉइल में नॉर्मल डेप्थ हो गई, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियां हैं जो हाई मिनरलाइज में भी वो अच्छी परफॉर्मेंस देती है, लेकिन हाई मिनरलाइज में अच्छी परफॉर्मेंस देती है इसका मतलब उसमें गहराई नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि नोक्टा सिंप्लेक्स समुद्र के ऊपर चलने के लिए ड्राई रेत पे चलेगा, लेकिन अगर वो बीच पे चलेगा, वेट बीच पे जहाँ पे नमक बनता है, क्योंकि नमक जैसा पार्ट कोई एक हार्ड मटेरियल बन रहा है डायरेक्ट वाटर से, तो उसमें कुछ तो तत्व होगा ना, तो ये आपको समझना पड़ेगा। समुद्र पे चलाने के लिए कौन सी मशीन लेनी है उसके लिए आप मुझे कॉल करोगे, ठीक है ना। कहाँ पे कौन सी लेनी है उसके लिए कॉल करेंगे, लेकिन लेनी होगी तो काम करेंगे, सिर्फ वैसे ही मेरे पास टाइम नहीं होता ना। तो ये पार्ट हो गया स्टार्टिंग का, कुछ बटन हो गए। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा महंगा मशीन होता है, तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, आपको लोहा बंद करना है या फिर लोहा बंद नहीं होता है, फिर उसके बाद में आपको एल्यूमिनियम बंद करना है, कौन सा मटेरियल बंद करना है, वो डायरेक्ट बटन में आ गया। उसके अलावा आगे थोड़ा जाएंगे तो फिर वो नॉच आता है। देखो इस मशीन में ना, ये देखो, ये आपको दिखता होगा हो सकता है, इसमें आप हम किसी भी चीज को, यहाँ पे जो चीज है ये आयरन है, ये यहाँ पे सिर्फ ब्रॉन्ज, सिल्वर और कॉपर ऐसा करके दिया हुआ है, तो उसमें कौन सी चीज को, छोटी छोटी चीज को बंद करना है। उसके अलावा फिर आगे जाएंगे। अभी इसमें क्या है, इसमें जो हम लोग ग्राउंड बैलेंस का करते हैं, नोक्टा सिंप्लेक्स में देखो ग्राउंड बैलेंस का दिया है, इसके लिए उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, बाकी मशीनों में थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। अब इस मशीन में ये गैरेट का मशीन है, ये गैरेट के मशीन में अभी देखो, ये भी इनिशियल स्टार्टिंग की मशीन है, लेकिन इसमें क्या दिया है, इसमें ग्राउंड बैलेंस का फंक्शन नहीं दिया, लेकिन इसमें क्या दिया है, DD कॉइल दिया है। तो गैरेट का जो मशीन है ना, वो आपको फालतू आवाज नहीं देगा। जिस आदमी का दिमाग सेट है कि मुझे सिर्फ आवाज आएगा तो मुझे खोदना है और मुझे फालतू आवाज नहीं चाहिए, तो गैरेट में आयरन ऑडियो एक बेहतरीन चीज दी है। बाकी सारी कंपनियों से गैरेट का जो ऑडियो ये है फीचर है, वो बहुत अलग से आवाज देता है, तुरंत सटीक समझता है, हमारा टाइम कम होता है, जो हमारा टाइम जो रहता है हम ढूंढने जाते हैं तो हमारा टाइम बचता है उससे। तो ये DD कॉइल में आया, उसके पहले कॉन्सेंट्रिक कॉइल है, उसके पहले जो नॉर्मल कॉन्सेंट्रिक के साथ में भी नॉर्मल भी कॉइल आती है, राउंड कॉइल जो नॉर्मल आती है, तो उसमें फीचर्स कम आते हैं, फीचर्स बढ़ाए, एक स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कंपनियों को अपना काम करना है, अपना काम बढ़ना है, उसका भी धंधा बढ़ाना है, तो वो उनको जिंदा भी रहना है। तो बहुत से लोग बोलते हैं सर ऑपरेटिंग कैसा समझेगा, आपने मशीन भेज दिया। तो कंपनी को जिंदा रहने के लिए अगर वो जितना नॉर्मल ऑपरेटिंग बनाएगी उतना वो मशीनें लोग परचेस करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। एक मशीन लेने के बाद दूसरा मशीन उसी कंपनी का लेंगे, अच्छा वाला लेंगे, बड़ा वाला, बजट के अनुसार। तो अभी बातें ये बोलनी है मुझे आपको कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर ग्राउंड बैलेंस में चला गया, नोक्टा सिंप्लेक्स है, गैरेट का S-Apex है,
बाकी क्वेस्ट का Q60 है, माइनलैब की मशीन है। तो इसमें ग्राउंड बैलेंसिंग का आपको करने का फंक्शन आता है। इसके लिए आप चले गए प्रो लेवल में। प्रो लेवल में आने के बाद में आपको अभी नोक्टा सिंप्लेक्स प्रो लेवल में है, मिड लेवल में, लेकिन मिड लेवल में आपको ग्राउंड बैलेंस दे दिया। तो ये नोक्टा ने आपके लिए बेहतरीन तोहफे दिए हैं ताकि किसी भी ग्राउंड पे काम करो तो आपको अच्छे से काम करो। उसमें बीच मोड दिया है, अगर आपको तकलीफ है, जैसा मैंने अभी कल के एक टिप्स दी थी कि वो बीच मोड पे चलाओ आप, और बीच मोड पे चलाओ, ग्राउंड बैलेंस करो, और फिर भी आवाज करती तो थोड़ा सा उसका माइनस में, एक बार ग्राउंड बैलेंस करने के बाद जो रीडिंग आता है उसको माइनस बटन 2-4 बार दबाएंगे तो वो धीरे धीरे वापस थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा सा डेप्थ कम होगा, लेकिन मशीन स्टेबल चलेगी। जैसे हम किसी घाट माथे पे चलते, बड़े पहाड़ में गाड़ी लेके चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमको 100 का स्पीड चाहिए, 80 का स्पीड चाहिए, लेकिन अगर जब चढ़ाई आती है या फिर ब्रेक लगता है तो ब्रेक लगने के बाद हमको फर्स्ट गियर डालना पड़ता है, फिर हम सेकंड पे ही चलाएंगे धीरे धीरे, क्यों, वहां पे कोई हमको सिर्फ जाना है, हमको हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे जाने के बाद में आगे देखेंगे। तो उसी तरह से मशीनों में भी वाली फंक्शन फीचर्स बहुत कुछ दिया है। जैसे उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो उसमें थ्रेश आता है और आईसेट आता है, जैसे नोक्टा इंपैक्ट में आईसेट आता है। जो जनरल मोड में चलते हैं थ्रेश मोड चलता है। डिस्क्रिमिनेशन दिया, डिस्क्रिमिनेशन कब, अभी देखो डिस्क्रिमिनेशन, बहुत से लोग हमको बोलते हैं सर हमको ये लोहा नहीं मांगता है, हमको पापा ने हमको आयरन सेट करना है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने, अब आपको फिर गाड़ी का उदाहरण दूंगा, आपको ब्रेक नहीं मारना है लेकिन आप हैंड ब्रेक मार के गाड़ी चलाओगे तो लाइनर घिसेंगे, गाड़ी के चक्के भी घिसेंगे, लाइनर गर्म होंगे, बहुत टायर ब्लास्ट होगा। तो वहां पे ये होगा, ये समझने के लिए भाषा बोलता हूं मैं, क्योंकि नॉर्मल से नॉर्मल लोगों को भी गाड़ी के बारे में नॉलेज है। तो वही इसमें है, इसमें आपको नुकसान होगा कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मशीन का ऑपरेटिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। मशीन ब्रांडेड लेना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ रहता है आपको सक्सेस देने के पीछे। आप तो हमको देखते हो, हम बता रहे हैं, लेकिन वो बंदा क्या क्या कर रहा है ऑपरेटिंग, हमको भी कभी कभी 6-6 महीना 4-4 महीना समझ नहीं, अरे ये भी नया फीचर्स है। तो अगर हमसे आप मशीन लेते हो और हमको कुछ जानकारी है तो ये आपका कुछ फायदा है। डीलर से अगर लेने के बाद में कुछ डीलर को अकल है कि इसे बेचा और भूल गया, या फिर आपको अगर कोई आपने भी मैसेज डाला, वीडियो बना के डाला, अरे ऐसा ऐसा, मैं इसमें वीडियो भी डाल दूंगा आगे से कि देखो कितने सारे लोग मुझे वीडियो भेजते रहते हैं, इसका पूरा प्रूफ है कि हम लोगों के ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन सभी नहीं, सभी के ऊपर नहीं, जो लोग जेन्युइन है, अच्छे हैं, जो सीरियसली काम कर रहे हैं, या फिर जिनको समझता है कि भाई अभी कोई काम में होगा तो हम वीडियो बना के डालेंगे, उनके लिए हमारा है। तीसरी बात ऐसा है, जैसा लोकेटर की बात कर रहे हैं, लोकेटर में अभी भी लोग जा रहे हैं, लोकेटर का जो हिसाब वैसा है। देखो मैं इसके लिए अलग अलग वीडियो बना सकता था, लेकिन एक वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। लोकेटर की जो बात कर रहा हूँ, हम एक मोबाइल है, हम मोबाइल से आपको कॉल करते हैं, फिर आप हमको कॉल करते हैं, किसी को कोई कॉल करता है, वो कॉल करने के बाद में वो कॉल जाती है टावर में, टावर से कनेक्ट होती है आपके मोबाइल में, फिर इस तरह से वो सेंटर में जाती है, कहाँ पे, जहां पे उनका ये इलेक्ट्रॉनिक का कुछ हो रहा उसका, वहां से आपके पास जाती है। तो उसका वो जरिया है, टावर आपसे लेके वहां पे ट्रांसफर करता है। वही चीज अगर हम लोकेटर लेके घूमते हैं तो लोकेटर में क्या होता है, उनका ऐसा बोलना है कि लोकेटर यहाँ से फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, उसमें बीच में आने वाला मेटल का अवरोध है, वहां से वो टकरा के वापस रिटर्न आता है, टकरा के वापस रिटर्न आके आपको तरंगे समझाता है। लेकिन कैसा है, हम जहाँ पे जा रहे हैं, अभी जो आदमियों ने जहाँ पे हर जगह पे कुछ ना कुछ कर दिया है, हर जगह पे मेटल गिरा है, कुछ ना कुछ मेटल गिरा ही हुआ है, तो वो कितने मेटल को टकरा के वापस आएगा। रही बात, फिर वो बोलेगा आप गोल्ड पे सेट कर सकते हो, सिल्वर पे सेट कर सकते हो, कॉपर पे सेट कर सकते हो। ये क्यों है, हमारे उदगीर का कस्टमर है, हमको उसने हैरान कर दिया कि नहीं सर आप 2 मंगाओ। मैंने उसको कैसे भी करके रोका, आप क्या मालूम लिया होगा कहीं से उसने, फिर रोएगा। फिर बाद में आपके पास एक्स्ट्रा कुछ सक्सेस मिलने के बाद कुछ बचा है तो आप उसमें जाओ ना, हम क्या बोलेंगे आपको, आप जाओ ले आजमा, हमको भी बताओ कि काम हो रहा है। इक्का दुक्का 100 में 1000 में इक्का दुक्का का कुछ हो रहेगा, वो तुक्का लग गया, इक्का दुक्के का तुक्का लगना वो अलग बात हो गई। तो हर एक मेटल का, सूरज का जो किरण है वो उसको चार्ज करता है, जमीन में रहा मेटल, उसमें से एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को ये अगर मैच करता है तो मैच करने के बाद में वो उसको अगर ट्रेस कर सकता है तो बात अलग है, लेकिन इतना प्रूवन कुछ है नहीं। हमको नहीं लगता कि इतना साइंस प्रूवन होगा, और इतना साइंस प्रूवन होगा तो ये कोई हमको कोई बेचने वाला है नहीं, या फिर हम भी आपको देने वाले नहीं। हम भी ढूंढ के, अरे काहे को, हमारी मस्त पर्सनल लाइफ है हमारी, हम जिएंगे, हम निकाल के चुपचाप बैठ जाएंगे, आपको काहे को देंगे। तो ये बहुत से लोगों को ये बातें नहीं समझती है। तो आप अपना पैसा वेस्टेज मत करो, ये प्रूवन है। और ये जो कंपनियां हैं आज 50-50 सालों 70-70 सालों से, इन्होंने अभी तक लोकेटर इसमें सब में आए नहीं, जा नहीं रहे इसमें। क्यों, इनका तो ये बिजनेस है, तो उसमें तो ऐड करेंगे तो उनका तो नाम से बिकेगा। लेकिन फिर भी हमको भी लगता है कि हम भी आजमाए, हम भी कुछ चीजों का आजमाते। जैसे मैंने इजी वे लाया था, तो उसमें वो वाटर देखो, उस वीडियो में आप देखोगे तो पानी को बराबर उसने ट्रेस कर लिया, ब्लू दिखा दिया,
तो थोड़ा थोड़ा सा गुंजाइश है, लेकिन 100% परफेक्शन के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन आजमाओ, कोई बात नहीं, अगर आपके पास कुछ सक्सेस मिल रही है, एक्स्ट्रा मनी है तो आजमाओ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मत जाओ, ठीक है ना। तो यही सब बातें हैं, आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, कैसे काम करना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे क्या होता है, मशीन लेने पर मशीन का ऑपरेटिंग कैसा सिस्टम है, कंपनी क्या देती है, आप क्या चुनते हो, आपको रिजल्ट मिलता है, किसी किसी को मिलता है, कैसे मिलता है। तो मट्टी की कंडीशन एकदम सॉफ्ट मट्टी, आपका काम हो गया, आपका लग बहुत जोरदार है तो काम हो गया। उसके अलावा फिर अभी 1-2 लाख रुपए के ऊपर की मशीन है, जैसे जियो वंडर 3D हो गई, और जो नोक्टा इन्वेन्यू जो है 7 लाख रुपए का मशीन, 7 लाख के आसपास का मशीन है वो। तो उसमें क्या 60 फीट का डेप्थ है कि नहीं है, उसमें कंपनी ने कॉइल सिस्टम भी दिया है, साथ में एक वो पीछे वो कौन सा IPTU कैमरा कुछ करके उसमें दिया हुआ है, वो उसको बराबर ये करके आगे सामने प्रोसेसर में बताता है। तो वो ढूंढना मतलब एक स्टेप है, बाकी दूसरी कोई भी कंपनी ऐसा नहीं ढूंढ रही, वो नोक्टा ने करके दिखाया वो, तो वो अच्छी बात है। और वो जो कस्टमर है आज तक वापस उसका कोई कॉल भी नहीं मुझे आया, इसका मतलब कुछ अच्छा है। क्योंकि अगर मशीन में कुछ उनको ऑपरेटिंग में दिक्कत आती है या फिर कुछ, तो वो आदमी हैरान करता है ना किसी को भी, अरे ऐसा वैसा। एक्चुअली हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं होता है, आपने सर्च किया, आपने मांगा, हमने आपको दिया, हमारा कोई इसमें कुछ नहीं। आपको जो भी प्रॉब्लम, आप कंपनी को मेल करो। तो 3 लाख की मशीन, 4 लाख की मशीन ले ली, इसके लिए आपको डेप्थ मिलना चाहिए और डेप्थ नहीं मिल रहा है, तो आपको फीचर चाहिए और फीचर्स मिल रहे हैं ना। बहुत सारे लोग रेंट पे चलाते हो मशीन लेके, सामने वाले को मालूम पड़ता है, कुछ चीजें गार्डने को बोलते हैं, वहां से प्रैक्टिस करके, या फिर किसी को बोलते हैं जहां पे जाते रेंट पे बुलाते उनको दिखाते, भाई हाँ, फिर पेमेंट लेते, वो उनका अपना अपना काम है। तो कंपनियां ने हर चीज बना के, बाजार में हर चीज रखी हुई है, आपको क्या चुनना है, आपका बजट, आपका सत विवेक बुद्धि, आपका एक्सपीरियंस, आपने किसका वीडियो देखा, झूला छाप का वीडियो देखा कि ऐसे ही बरगलाने वाले को वीडियो देखा, या फिर हमारा वीडियो देख के ऐसे वीडियो बनाने वाले का देखा, क्या देखा आपने, उसके ऊपर आपका नसीब भी उसी के ऊपर काम करेगा, आपकी तकदीर भी उसके ऊपर काम करेगी। तो सोच समझ के काम करो, सोच समझ के मशीन लो। मशीन लेना है तो कॉल करो, अच्छा लगता है तो ही कॉल करना, लेना, समझना, और जो आ सकता है उसको आना चाहिए, बड़ी मशीन में, छोटी मशीन में नहीं। या फिर हमको मालूम पड़ता है बात करने के बाद कि ये आदमी कर सकता है काम, तो हमको कोई टेंशन नहीं, हम कुरियर से भेजते हैं। राजस्थान जाती मशीनें, गुजरात जाती मशीनें, बहुत सारा इसमें, ये कोई लिमिटेशन नहीं इसमें, बहुत डीप है, लेकिन इसमें मजा भी है। अगर कोई आदमी को कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, या फिर बहुत बोर होता है, कभी कभी काम है, पैसा पड़ा है, बोर होता है, तो इसमें आना चाहिए। हॉबी, हम हमेशा सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ सक्सेस मिलती रहेगी, दोस्त मिलेंगे, यार मिलेंगे, कहीं जाओगे, दूसरे गांव जाओगे। अब मुझे वो लोग बुलाते, मैं जाता हूँ, अभी राजस्थान जाके आया अभी बीच में, उसके बाद में मैं कर्नाटक गया हूँ, उसके बाद में मैं MP भी जाके आया हूँ। तो जैसे जैसा टाइम मिलता है मैं जाके 2-3 दिन फ्लाइट पकड़ के जाता हूँ, आ जाता हूँ मैं। लेकिन अभी ये मैंने डिस्क्लोज किया, अब लोग वापस बोलेंगे सर आना है आपको, हमारे इधर हमारे इधर, ये नहीं बोलना चाहता था मैं जाता हूँ, लेकिन क्या काम है, कैसा है, कैसा आदमी है, कितना जेन्युइन आदमी है, उसके बाद बात करके जाता हूँ। किसकी हवेली क्या है, घर है पुराना, कैसा है, हिस्ट्री जानता हूँ, समझता हूँ, फिर जाता हूँ मैं। पेमेंट भी लेता हूँ, लेकिन अगर काम होने जैसा रहेगा तो पेमेंट लेता हूँ, ऐसा। तो ये चीज आपको समझ के फिर कॉल करना है, ये चीजें समझनी आपको। तो इस तरह से ये बोलना जरूरी था, मुझे ये वीडियो बनाना था, ठीक है ना। अब ज्यादा नहीं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर मुझे अपलोड करने को भी टाइम लगता है, फिर नया फिर सब्जेक्ट ढूंढने को टाइम लगता है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग का वीडियो लाएंगे, ऑपरेटिंग करेंगे बाद में, बहुत सारे ऑपरेटिंग के, बहुत सारे लोग ऑपरेटिंग कर भी रहे। एक बंदे ने मुझे बोला था, एक वीडियो देखा था मैंने यूट्यूब पे कि लोकेटर बेच रहा है कोई, इंडिया में बना के लोकेटर बेच रहा है, और वो दिखा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, उसने रखा हुआ गोल्ड वो ढूंढ के दिखा रहा है, ठीक है ना। उसने रखा हुआ गोल्ड वो ढूंढ के दिखा रहा है, ठीक है। दूसरे ने रखा हुआ गोल्ड कैसे ढूंढोगे, वो आपको मालूम होगा तो ही ढूंढोगे ना। हमको मालूम है तो वो उधर उधर घूमते ही जाएगा, हमको मालूम है हमने रखा है तो। और काहे पर से सिर्फ वही रखा हुआ गोल्ड है। मैंने जो 50,000 का इनाम रखा था ना, 50,000 का इनाम लाओ, लोकेटर लाओ, मैंने रखा हुआ अंगूठी या गोल्ड ढूंढ के निकालो, लेके जाओ। अरे अगर तुमको इतना ही सक्सेस मिलने का तुमको चांसेस है, तो मेरे पास अंगूठी के लिए 50,000 के लिए आओगे क्या, आप ढूंढ के निकालोगे। तो मेरे पास तो कोई आया नहीं, लेकिन आता तो भी मैं उसको बराबर वीडियो बनाता उसका। तो ये बात झूठ है। लोकेटर लेके इंडिया में इतना कोई बड़ा टेक्नोलॉजी है नहीं कि लोकेटर लेके ढूंढेगा, वो सादा नॉर्मल वो TFR जैसा बना के वो बेच रहा है। अब जिसको फंसना है फंसेगा, जो बरगलाना है बरगलाएगा। हमने तो अभी तक कोशिश नहीं की है भाई ये सब करने की, ठीक है ना। तो सोच समझ के लो, लोकेटर स्कैम है। लोकेटर लो तो उस कंपनी का स्टडी करो, 4 लोगों से पूछो, 10 लोगों से पूछो, कोई अगर मिलता है ढूंढो, उसके पास जाओ, उसको पूछो कि भाई आपको क्या लगता है, कैसा लगता है। डीलर से बात करो, 2-3 डीलर से अलग अलग बात करो। तो डीलर ये बोलेगा आप मांगोगे तो हम बेचेंगे। अभी तक तो मैंने नहीं बेचा भाई, अब तक तो मैंने लोकेटर में बोला मैं मांगेगा तो दे दूंगा, लेकिन डर लगता है। जब मुझे थोड़ा होगा कि हाँ भाई थोड़ा बहुत सक्सेस मिल रहा है तो मैं जरूर बेचूंगा, लेकिन अब तक वैसी कोई बात नहीं। दूसरा वीडियो है, एक कोई बंदे ने डाला था कि सिंप्लेक्स प्लस लिया है और बेचना चाहता हूँ, वो वीडियो बनाता है वो।
तो देखो, मशीन को लेने के बाद में ऑपरेटिंग सही सही समझने के बाद में आपको एक्सपीरियंस भी लगता है उसमें। ऑपरेटिंग ऊपर से समझा दिया, मैंने भी समझा दिया, लेकिन आपका एक्सपीरियंस साथ में होना जरूरी है। आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस, आपकी सोच, ये सारा सबका मिलाप ये है। तो डिटेक्टर लेना, कोई बेचता है, कुछ भी करता है, देखो ये अपनी अपनी सोच है, किसको क्या अच्छा लगा, किसको क्या नहीं। लेकिन आपने जो भी मशीन लिया है तो इसके लिए सोच समझ के लेना चाहिए, ताकि 4-6 महीना, 2-4 महीना, हाँ वो साथ में और दूसरा मशीन ले रहे हो तो ठीक है, ये बेच के दूसरा ले रहे हो तो उसके साथ में आपका अनुभव हो जाएगा। छोटा मोटा मशीन है तो बेच दो, लेकिन प्रो लेवल का मशीन आप कोई 4-6 महीना यूज किए हो तो उसको जल्दी मत बेचो। जब तक दूसरे पर आपका हाथ नहीं बैठता है तब तक आपको पहला मशीन नहीं बेचना चाहिए। हाँ, अगर चाइना वाइना का ले रहे हो, चाइना वाइना का मिल रहा है या फिर चाइना का चिपका दिया है, क्योंकि है बहुत सारी कंप्लेंट आती है, सर हमको चाइना का दिया और वो कस्टमर को डीलर से पैसा भी निकलवा के देना है, तो वो हम तो आपको बोल देंगे भाई चाइना का, आप उससे पैसा मांग लो, जो भी उसको मांगो, बिल तो कहाँ से कैसा क्या दिखा दो हमको, या फिर उसके पास जाओ, उसके पास जाके बैठो। तो ये चाइना का बेचने वाले हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, बहुत ज्यादा ही लोग हैं अभी भी। तो आपको अपने दिमाग से काम करना है, या फिर आपको हमको कॉल करना है मशीन लेने के लिए। जो भी पड़ा है आपको दिखता है, सामने है, वीडियो में भी दिखाते हैं, साइड से वीडियो नहीं बनाते कोई, ठीक है ना। मेरा दिल्ली ऑफिस है, दिल्ली ऑफिस जाके आप खरीद सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मैं ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूंगा, बाकी भी बहुत सारे काम है। तो मशीन लेना है तो कॉल करना, सब्सक्राइब किया आपने, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करना, ठीक है ना। और कमेंट डालना और क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। जय हिंद।